बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ क्रिस्पी एग पॉकेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप इफ्तार में बना सकते हैं या फिर कभी भी आपको शाम को चाय के साथ कुछ खाने का मन हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देती हूँ। ये देखिए, आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम एक पैन में तेल गरम करेंगे 2 टेबल स्पून। इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच ज़ीरा और जब ज़ीरा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। 2 से 3 मैंने लिया है। इसे भी हम हल्का सा 10 से 20 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच। इसे भी हमें 1 मिनट के लिए भून लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो आप इस तरह से इसे चलाते हुए भून लें। गैस का फ्लेम आपको यहाँ पर लो पे रखना है। तो ये देखिए, मैंने इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लिया है और 1 मिनट बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो मीडियम साइज़ का प्याज के हल्का गुलाबी होने तक हमें इसे सौते कर लेना है, ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए, प्याज का जो कलर है वो हल्का गुलाबी हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच भुना ज़ीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 30 से 40 सेकेंड्स के लिए हम इसे सौते कर लेंगे लो फ्लेम पर। और इसमें थोड़ा सा क्रंच देने के लिए हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। आपको यहाँ पर हरी वाली शिमला मिर्च ऐड करनी है, बारीक कटी हुई 2 बड़े चम्मच। मेरे पास हरी वाली नहीं थी, बस ये रेड वाली ही पड़ी हुई थी तो मैंने वही ले लिया है। कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो ग्रीन वाली कैप्सिकम होती है वो हर जगह पर आराम से मिल जाती है। तो आपको जो मिले आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसे डालने के तुरंत बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एग। यहाँ पर मैंने 3 एग्स ले लिए हैं, इसे हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला 1 छोटा चम्मच। बहुत ही चटपटा और अच्छा फ्लेवर आता है। नमक भी ऐड कर देंगे हम साथ ही में टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसे कुक करेंगे अच्छे से जब तक कि हमारी बिल्कुल भुर्जी जैसी ये रेडी नहीं हो जाती। तो गैस का फ्लेम आप मीडियम पे रखें और मीडियम फ्लेम पर इसे इस तरह से चलाते हुए कुक कर लें। और आप सबके रमज़ान कैसे बीत रहे हैं और आपकी ईद की शॉपिंग अभी तक हुई या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू नो। मेरी तो आधी हो गई है अभी। और ये देखिए, लास्ट में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे मिक्स कर देंगे। तो ये बस रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे हम रख देंगे हल्का सा ठंडा होने के लिए। इसके बाद स्लरी बनाने के लिए मैंने 3 टेबल स्पून मैदा ले लिया है। इसमें हम ½ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी एक पतली सी स्लरी बनाकर हम रेडी कर लेंगे। स्लरी आपको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतली करनी है। बस कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि वो स्पून को कोट कर रही हो। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे जिससे कि इसमें कोई लम्प्स ना बने। बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की बनती है ये जो एग पॉकेट है। तो आपको ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, स्लरी रेडी है। और अब हम ले लेंगे ब्रेड स्लाइस। इसके एजेस को हमें कट करके निकाल देना है और एजेस निकालने के बाद हम इन्हें फेंकेंगे नहीं, इन्हें हम मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। और आप चाहें तो अगर स्टोर करना है तो हल्का सा इसे 2 मिनट के लिए रोस्ट करके थोड़ा ड्राई कर ले, जिससे कि ये लंबे समय तक चल सके। तुरंत यूज़ करना है तो आपको इसे रोस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम ये ब्रेड स्लाइस को हल्का हल्का सा बेल लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसे बेल लेना है जिससे कि ये थोड़ी सी फ्लैट हो जाए। ये देखिए, ये थोड़ी सी फ्लैट हो गई है। अब ये इजीली फोल्ड हो पाएगी, इसलिए हमने इसे बेला है। तो अब हमने जो एग की स्टफिंग बना के रेडी की थी वो यहाँ पर हम रखेंगे एक साइड पे। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर चीज़ भी डाल सकते हैं, अगर आप इसे थोड़ा चीज़ी चीज़ी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो मन चाहे वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा चीज़ या फिर कोई भी प्रोसेस चीज़। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मैदे और पानी का एक पेस्ट बनाया था, इसे स्टिक करने के लिए ग्लू बनाया था। तो बस वही मैं यहाँ पर लगा रही हूँ किनारे पर। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिक कर देंगे। हल्के हाथ से आप इसे प्रेस करें और इसके कॉर्नर्स को इस तरह से दबा दबा के आप स्टिक कर दें। बहुत ईज़िली ये हो जाता है।
तो ये देखिए यहाँ पर ये एक रेडी हो गया। इसी तरह से हम बाकी सारे भी रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने प्लेट में ब्रेड क्रम्स भी ले लिया है। सबसे पहले हम इसे स्लरी में कोट करेंगे, इस तरह से हर तरफ से डिप करेंगे और इसके बाद हम इसे कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्स से। ये देखिए इस तरह से आप इसे अच्छे से कोट कर दें। तो हमारा एक एग पॉकेट यहाँ पर बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के भी रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो गैस पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है, मीडियम हीट पर इसे मैंने रखा है। इसमें हम एक एक करके इन पॉकेट्स को डाल देंगे और स्टार्टिंग के 30 to 40 सेकंड्स के लिए आपको इसे टच नहीं करना है। 40 to 50 सेकंड्स बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा तब, और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, इस तरह से पलटते हुए। ये देखिए जो हमारे एग पॉकेट्स हैं वो अच्छे से फूल भी रहे हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। ये देखिए ये दोनों तरफ से काफ़ी प्यारा सा कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे क्रिस्पी एग पॉकेट्स बन के रेडी हो गए हैं। तो आप भी इसे इफ्तार में या फिर कभी भी आपको जब भी चाय के साथ कुछ खाने का मन हो तो आप इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, मुझे कमेंट करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।